हमारा मुख्य मुद्दा हो किसान। सासा मूसा शुगर फैक्ट्री का पहले जो 46 करोड़ बकाया है उसका भुगतान हो, 4 करोड़ मजदूरों का हो। जिसे प्रथम मुद्दा है किसान का। जो कोई भी आज के डेट में जो भी नेता हैं सत्ता में बैठे हैं, कोई किसान का बात नहीं करते हैं। अभी हम लोग मिल रहे हैं आजकल जो जीवित हैं, लेकिन उनका मृत दिखा दिया गया है वोटर आईडी कार्ड में। इसके पीछे किसका मतलब क्या? तब जिसकी सरकार होती है उसी की ना भूमिका होती है। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो जादवपुर और बिशुनपुर जो कहा जाता है कि हाईवे, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम जो है धनंजय राय जी हुआ, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंचदेवरी के हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के, कहा जाए कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं जो उम्मीदवारी अपनी दावेदारी जो पेश कर रहे हैं कुचायकोट विधानसभा 102 क्षेत्र से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को भी, आपके श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि कल का जो यात्रा है, कल आपके जो कहा जाए कि प्रदेश, जो बिहार प्रदेश के और और भारत के जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है, वोटर अधिकार यात्रा, तो किस प्रकार से आपकी तैयारियां हैं? हमारे सर्वमान्य नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भारत सरकार के श्री राहुल गांधी जी हैं जी। हमारे बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जी। मुकेश सहनी जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। तमाम हमारे नेता महागठबंधन के कल आएंगे। उनके स्वागत का तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं और जनता से भी अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ, हमारे नेता को देखें, उनसे सुने। वोट अधिकार यात्रा जो हो रहा है उस पे सभी लोग अपने गांव मोहल्ला शहर में जो जहां रहते हैं, जिनका वोट कट गया, बहुत ऐसे काटना जोड़ना तोड़ना तो सरकार का काम है। हम तो विपक्ष में हैं तो हम किसको कहेंगे, हम तो काटेंगे नहीं। जिसका गवर्नमेंट है जो करवा रहा है, वोट का गिनती जो करवाया, जाति का गिनती करवाया, हर चीज, पशु का गिनती करवाया, वोटर आईडी कार्ड बनवाया, फिर कहा कि वोटर आईडी कार्ड अलाउ नहीं है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। तो उसी के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा हमारे नेता के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है रोडों पर। और नेता को देख के, नेता को सुन के जनता में भारी उल्लास और उत्सुकता है, जैसे लग रहा है कोई उत्सव हो रहा है। उस टाइप के जनता की जो है ये है। सर आप कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कुछ अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप किस प्रकार से देखते हैं कुचायकोट विधानसभा को? मतलब अगर टिकट आपको पाई, हमको अगर मौका मिलता है तो जो कुचायकोट में जो भी काम बकाया है उसको पूरा करने का मैं काम करूंगा। जैसे सब लोग के जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं वो आते हैं, जिला में आईबी में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं, बढ़िया खाना लजीज भोजन करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन किसानों की समस्या से रूबरू नहीं होते हैं। यहाँ मेन समस्या किसान का है। जैसे शुगर फैक्ट्री है, उसके बकाया है, तो सबसे पहले काम है बकाया। जैसे हम आपसे पैसा लिए, उसका ब्याज आपका बढ़ रहा है। किसान ऋण लिया तो उसका ब्याज किस बैंक का बढ़ रहा है। तो जो 25,000, 30,000, 40,000 कृषि ऋण लिया, उसका 1,40,000, 50,000 कृषि ऋण हो गया। हम शुगर फैक्ट्री को आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले अपना गाढ़ी कमाई के पैसा से या बैंक से पैसा लेकर खेती किए और उस गन्ना को हम शुगर फैक्ट्री को दिए, और हमको 7-8 साल से 10 साल से मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। तो मेरा पैसा तो एक मिल नहीं रहा है, दूसरे में वो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जो पैसा हमने बैंक से लिया और किसान के खेती में जो लगाया, उस पैसे का ब्याज तो कंटिन्यू कर रहा है। तो 40,000 का 1,40,000 बैंक का लोन हो गया, जिससे किसान मरमाहत है। उसके परिवार में खाने पीने का लाले पड़े हुए हैं, वो व्यक्ति परेशान है। किसान के घर में बेटी बहन की शादी, दवाई, पढ़ाई, घर, हर तरह का
बरसात के समय में हम लोगों के यहाँ तीज जाता है और बाकी लोगों के यहाँ कर्मा धर्मा जाता है। पहले उस पर्ची के पैसे से बाजार में जाने पर सोना मिलता था, कपड़ा मिलता था, बर्तन मिलता था, लोहा मिलता था, अनाज मिलता था, सब कुछ मिलता था। आज कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरा मेन मुद्दा किसान का समस्या है। अगर हमको मौका मिलेगा तो उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, सदन, सड़क से लेके सदन तक। एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि कुचायकोट विधानसभा में अभी पहले कभी इस तरह की बातें नहीं होती थी। अभी बातें जो चल रही हैं वो विपक्ष अपना पूरा फील्ड में अपना प्रचार प्रसार से कर रहे हैं कि मस्जिद और मंदिर में एसी लगवाने का। तो इससे क्या कुछ आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको एक राशि उपलब्ध सरकार करवाती है। वो चाहे राज्य सरकार का जनप्रतिनिधि हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, या पार्लियामेंट में उस लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, उसका एक है 5 करोड़ के लगभग एक सदस्य को मिलता है। क्षेत्र के विकास निधि उसका नाम है। अब उस निधि के पैसे से आप एसी लगवाएं, होटल बनवाएं, बात समझ रहे हैं, जो भी काम करें वो आपकी समस्या है। अब हिंदू मुस्लिम का बात इसमें कहाँ आ गया? तो उनका ये दावा है कि मतलब मंदिर मस्जिद, देखिए जैसे रोड बनाइएगा तो किसी गांव में रोड खराब है, वहां 10 लाख रुपया दीजिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% रख के इंजीनियर उसका एस्टीमेट बनाता है। उसका बहुत चोरी भी कॉन्ट्रैक्टर करेगा तो 20% होगा, 80% वर्क धरातल पर दिखेगा। अगर वो नहीं करता है तो उसको गांव जवार के लोग गाली देंगे, इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्टर भी उसी अगल बगल का होता है। तो उसको ये भी डर सताता है कि काम अगर हम खराब करते हैं तो मेरे ही गांव में हुआ है तो मेरे ही गांव के लोग कहेंगे कि 6 महीना हुआ, पैसे खा गया। एसी है, सोलर है, इस सब में बहुत भारी मार्जिन है। इस 40% से 50% तक जनप्रतिनिधियों को कमीशन मिलता है। इसलिए जो होशियार हैं, चालाक जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग सोलर लगा देते हैं, अपना पूरा फंड में दे देते हैं सोलर में। एक अच्छा खासा अमाउंट आता है। जनता को लगता है हमको तो भाई ये काम हो गया, लेकिन वो उसके अमाउंट के बारे में जनता को दिमाग में नहीं है। जैसे सोलर जो माननीय लगवाते हैं 50% पर वो हो जाता है फिक्स। आप हम सोलर लगाएंगे सर, हम 50 आपको दे देंगे, तो कितना उसमें फायदा है कि 50-40 हमको मिलेगा, बाकी 50-60 में उसको भी फायदा होगा, उसका भी लगेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप जाइएगा, एसी आपको 30-35 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट से अगर एस्टीमेट बनेगा तो हमको लगता है लाखों का उसका एस्टीमेट बनेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे कि विपक्ष का ये दावा है कि इसके पहले चुनाव में 6 सीट से 3 सीट्स उनको मिली थी, लेकिन इस बार 6 के 6 उनके पास जा रहे हैं। क्या कहेंगे? किसको 6 सीट जा रहा है? एनडीए गठबंधन जो उनकी कहाँ आप सुन लिया? विपक्ष का दावा अभी महागठबंधन के पक्ष में लहर चल रहा है। अब समय आने दीजिए, चुनाव होने दीजिए। जितना गरीब गुरबा है सब समझ गया है कि जुमलाबाजी से काम चलने वाला नहीं है। गरीब गुरबा सबसे ज्यादा संख्या किसान का है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसान नहीं हो, जो 2 कट्ठा 10 कट्ठा 10 बीघा 10-50 बीघा खेती नहीं करता हो। कीड़ा भी किसान को खाता है। फसल हम लगाते हैं तो कीड़ा लगता है, तो कीड़ा भी किसान का ही नुकसान करता है। कीड़ा फसल से छोटा से व्यक्ति से लेकर पशु जानवर, कीड़ा मकोड़ा, व्यक्ति, व्यापारी, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, जो भी है किसान का शोषण करता है। किसान का बात कोई नहीं करता है। मेरा मुख्य मुद्दा किसान है, इसे हम नहीं भटक सकते हैं। अगर मौका मिलेगा तो किसान के हित में काम करूंगा, अगर नहीं मिलेगा फिर कोशिश करूंगा, लड़ाई जारी रहेगी। आप लोगों ने सुना जो कि कुचायकोट 102 विधानसभा क्षेत्र से जो कि प्रबल दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और उनकी बातों को सुना। और वो जो अभी तैयारियों में लगे हैं, कल का जो वोटर अधिकार यात्रा है जो यहीं जहां पे हम लोग बैठे हैं यहीं से स्टार्ट होने वाला है, उनके कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। चलिए, आपको भी बहुत और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग राय अपना साझा करें हमारे कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।